झीलों की नगरी उदयपुर जो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर झील है, जंगल है, तो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो बारिश के समय में चारों तरफ से हरियाली छा जाती है, हरी भरी होने के बाद में एक सुकून सा देती है। लेकिन यही अरावली पर्वत श्रृंखला है, होली आते आते मार्च के महीने में गर्मी के समय में अग्नि परीक्षा से गुजरती है। जी हाँ, अग्नि परीक्षा यानी ये ऑटोमेटिक कहें या फिर किसी परंपरा के जरिए कहें, यह धधकती रहती है। धधकते हुए कभी कभी आवासीय क्षेत्र में भी आ जाती है। इसके पीछे क्या परंपरा है और ये इसके जलने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देबारी इलाके में ही खड़े हुए हैं हम और देबारी सरपंच चंदन सिंह जी देवड़ा से। देवड़ा सर, बताइए कि क्या कारण है इसके पीछे और क्या परंपरा है। देखिए, ये पहाड़ों की अग्नि परीक्षा है और होली के आसपास ये पहाड़ धधकते हैं। और उसके पीछे एक ही चीज़ समझ सकते हैं अपन कि आदिवासी बहुल इलाकों के अंदर ऐसी मान्यता है कि पहाड़ को जलाने से उनकी जो मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। और होली के दिनों में अक्सर अरावली श्रृंखलाएं जलती हुई आपको दिखती हो और दावानल इस कदर भड़कता है कि इसके अंदर जितने वन्यजीव होते हैं, वनस्पति होती है, वो जलकर खाक हो जाती है। हालांकि ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इस तरह की परंपराओं को रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हो सका है जिसकी वजह से इन पहाड़ों को अग्नि परीक्षा देने से रोका जा सके, इन्हें बचाया जा सके। अरावली श्रृंखला बारिश के दिनों में, क्योंकि उदयपुर की पहचान है पर्वत, पहाड़ और नदियाँ, और इनको बचाने के लिए वन विभाग की ओर से प्रयास किए जाते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रयास करती है कि आदिवासियों को जागरूक किया जाए। इस तरह की जो मिथ्या परंपराएं हैं जो जुड़ी हुई है, आडंबर है, क्या जो भी अपन कह सकते हैं कि ऐसा नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से जैसे ही होली का पर्व नज़दीक आया है और तमाम पहाड़ धधक रहे हैं। अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ से पीछे वाली पहाड़ी भी पूरी तरीके से दूर दूर कर जल रही है, लेकिन इसे रोका नहीं जा पा रहा है। कारण ये कि वहाँ तक न तो संसाधन पहुँच सकते हैं, न वन विभाग के पास में ऐसे कोई अत्याधुनिक अभी तक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे इनको रोका जा सके। वही उनके पास में फायर लाइन डालने के अलावा और कोई काम रहता नहीं है, या फिर कहीं पर ज़्यादा आग धधकती है तो पेड़ों की टहनियाँ लेके उसको बुझाने का प्रयास होता है। तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा है इससे, और इसे रोकना चाहिए। परंपरा क्या है, किस कारण से जलाते, क्या परंपरा हो सकती है। देखिए, आदिवासी इलाका जो उदयपुर जनजाति बहुल इलाका है, इसके अंदर ये कहा जा सकता है कि किसी की कोई मन्नत होती है और वो अगर मन्नत करता है तो ये कि होता है कि मंगरा स्नान कराएगा। मंगरा को अग्नि स्नान कराने का ये मकसद रहता है, तो वो मंगरे को पूरा आग से जला देता है। बता देते हैं कि मंगरा जो माता है वो जलती है और उससे अग्नि स्नान अगर उनको कराया जाता है तो पवित्रता हो जाती है पूरी, और उनकी जो मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। तो ऐसी मान्यता है और ये मान्यताएं काफ़ी समय से चल रही है। पहले पता नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे छन छन के बातें सामने आई कि आदिवासियों में अंदर ये मान्यता के चलते हैं पहाड़ जलते हैं, क्योंकि एक साथ सब तरफ से पहाड़ कैसे जल सकते हैं। हालांकि वन अधिकारियों को ये भी मानना होता है कि गर्मी के दिनों में बांस की जो रगड़ लगती है उससे, घर्षण से जो अग्नि जलती है उससे पहाड़ धधक उठते हैं, और कई कटीली झाड़ियाँ होती है और जो सूखा पत्ता गिरता है पतझड़ के बाद में वो तेज़ी से आग पकड़ लेता है, उससे जलता है। लेकिन परंपराएं इसके अंदर है, बिल्कुल है, और उसे रोकने के लिए अभी तक कोई ऐसे प्रयास हुए नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सुदूर इलाका अगर देख लें, उदयपुर से दूर में कोटड़ा, जाडोल, वनखंड जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह से अग्नि स्नान होता है। और उदयपुर के आसपास में आप देबारी है, तितड़ी है, चीरवा है, मटून के पास की है, या जामुनकोटा की पहाड़ियाँ हैं, या केवड़ा की नाल है, इस साइड में सबसे ज़्यादा अग्नि स्नान का जिक्र होता है। तो ये आवासीय क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है, आवासीय क्षेत्र में भी आ जाती है, घरों तक भी पहुंच जाती है, तब क्या स्थिति बनती है। देखिए, पहले तो वन क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उदयपुर का विस्तार हो रहा है तो लोगों की जितनी आवासीय प्लानिंग हुई है, जो प्लानिंग रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बस रही है, वो पहाड़ों की तलहटी में चली गई है। और इन तलहटियों में जाने के बाद लोगों का विस्तार पहाड़ों की जंगल की तरफ एरिया में पास में हो गया है। तो अब नुकसान अब तक तो ये परंपराएं दूर से लगती थी आग जली हुई पहाड़ में, लेकिन अब ये आबादी के पास पहुंच जाती है, क्योंकि कई नव विकसित कॉलोनियाँ हो गई हैं। उसे बचाने के लिए एक ही है कि जब कोई आबादी के पास, जहाँ अपन खड़े हैं उसके पास ही ये आग बढ़ती हुई आबादी एरिया की तरफ बढ़ रही है, तो जब जैसे ही थोड़ी और पास पहुंचेगी तब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और दूसरी चीज़ें यहाँ पर मौके पर पहुंचेगी और इसे बुझाने का प्रयास कर सकती है। बाकी उससे पहले इधर कोई ध्यान नहीं देता है। तो होना ये कोई चाहिए कि कुछ न कुछ ऐसी तकनीक हो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से एकलिंगड छावनी में आज से 5 साल पहले आग जली थी, उसे बुझाया गया था पानी का छिड़काव कठिन बारिश करके। तो वन विभाग के पास ऐसे फोर्सेस होनी चाहिए ताकि ऐसी आग को समय रहते काबू पाके इस वनस्पति और वन्यजीवों को बचा सकें। तो ये जाना अपने सरपंच देवड़ा साहब से कि इनकी परंपरा क्या है, यहाँ के प्रशासन के पास में संसाधन क्या है। ये देबारी की पहाड़ी है, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी लाइन से आग लगी हुई है। ये छोटी लाइन है, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए हवा के रुख के साथ पूरी पहाड़ी को कवर कर लेगी, यहाँ तक कि
तो संभावना है कि आबादी क्षेत्र के पास भी पहुंच जाए। इसी तरह से पूरी उदयपुर में जो भी पर्वत श्रृंखला है आपस में जलती है और धधकती है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।